रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। ऐसे ठीक है, हम शुरू कर देते हैं। कृष्ण आप शुरू करो, इतने देर में शायद आएगी स्मिता। हाँ या 270 के नीचे ना कृष्णा आंटी। हाँ जी बेटा। नहीं तो है ना मेरी बालकांड, सॉरी अयोध्या कांड 270 के नीचे। हाँ नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि पहले कितना सुंदर सीन चल रहा था कि भरत जी ने प्रभु के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखी थी कि देखो हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, है ना। अपना उन्होंने दुखड़ा सुनाया सबके सामने और अपनी तरफ से अपनी इच्छा रखी थी, है ना। इच्छा भी हमने इच्छा नहीं बोल सकते, उन्होंने तो एक रिक्वेस्ट की थी भगवान जी को। एंड हमने देखा कि अब सब देख रहे हैं कि अब क्या जवाब मिलेगा भगवान जी की तरफ से। तो उस समय हमने देखा कि दूत आ गए, महाराज जनक जी के दूत आ गए, तो थोड़ा सीन चेंज हो गया। अब दूत बोल रहे हैं तो मुनि उनको क्वेश्चन करते हैं, यही तो हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, आप कुशल मंगल होना। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो कितना मतलब समझदारी का जवाब दूत दे रहे हैं कि आपने कुशल मंगल पूछा है तो कुशल मंगल तो क्या होना है, बट अगर आपने बोल दिया कुशल मंगल तो कुशल मंगल ही होगा। क्या कहने का मतलब कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और चिट्ठी भी पहले लिखा करते थे, हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आशा है आप सब कुशल पूर्वक होंगे, ऐसे ही शुरू करते थे ना हमेशा चिट्ठियां। अब तो चिट्ठियां ही बंद हो गई। तो उसमें यही होता है ना कि हम तो कुशल पूर्वक हैं, हम आशा करते हैं आप भी कुशल पूर्वक होंगे। तो जब कोई कुशलता के लिए पूछता है, वो आशा करता है कि सब ठीक होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि बोले, उसके आगे बोले कि देखो नहीं तो हमारी कुशल तो तभी चली गई थी जब महाराज दशरथ जी अपने देह को छोड़ के चले गए, है ना, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उसके बाद कहते हैं कि इसके सुनकर जनकवासी सभी लोग बहुत शोक में इतने पागल हो गए। और फिर जो महाराज जनक हैं, विदेह हैं जो, देखो यहाँ पे विदेह शब्द यूज किया था, हमने कहा ना ऊपर जनक बोला था, एक जगह पे विदेह नहीं बोला था। तो यहाँ पे फिर से वही कि लोग ये सोच रहे हैं कि उनको देख के लगता नहीं ये विदेह है। विदेह तो बहुत होता है, वो होता है ना महाज्ञानी, जो शोक से ऊपर है, जो खुशी से ऊपर हो, उसको विदेह कहते हैं। तो ऐसे बोले, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि देहमान के लिखा है ना यहाँ पे, क्योंकि देह विमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। तो लेकिन कहते हैं कि फिर उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, मतलब जाया जाए उधर, नेचुरली
अभी राम जी सब बच्चे चारों राजकुमार छोटे ही हैं ना, चारों की एज अभी छोटी है, बहुएं भी छोटी हैं, तो वहां वैसे तो गुरु विशिष्ट बैठे हैं, तो फिर भी इनकी एक ड्यूटी बनती है ना वहां जाने की। बट लेकिन जब ये पता चला ना उनको कि ये हुआ कैसे, कि माता कैकेयी ने ऐसे बोला था, फिर ऐसे वनवास हुआ, फिर ऐसे उनकी मृत्यु हुई, तो अब उनको लगता है कि इस समय में वहां जाना सही नहीं होगा। तो क्योंकि अगर ये जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो जो दो प्रकार के जब दल होते हैं, यूजली ऐसे ही होता था। जब क्या होता था ना, एक राजा की कितनी रानियां होती थी, फिर आगे उनके बच्चे, तो जो मेन तो समझो जो पटरानियां होती है ना, उनके बच्चों ने राजकुमार बनना है या राजा बनना है, ठीक है, राजकुमार तो सारे ही हैं, राजा युवराज उन्होंने बनना है। तो ये क्या करते हैं, अचानक बीच में राजा की डेथ हो गई तो सबके अपने जो माँ बाप है ना, एक रानी के अपने, दूसरी रानी के अपने, सेना लेके आ जाते थे युद्ध करने, कि जो मतलब एक दूसरे को हराएगा तो उसका उसका नाती बनेगा राजा। तो ऐसा ऐसी बातें हुआ करती थी। तो आप ये कहते हैं कि अब वही बात तो वहां भी तो हुई ना, हम देखते ही है ना महाभारत में, कि वो क्यों आया वहां पे शकुनी, कि अरे मेरी बहन के बच्चों को राजा बनाना है मुझे वहां पे जाके, है ना, कोई दूसरा ना बने, अगर मेरी बहन की शादी उससे हुई है तो इस तरह से। तो फिर अब अगर ये आते हैं तो उस हिसाब से मतलब और भी गड़बड़ हो सकती है ना, अगर, क्योंकि उनको पता नहीं है अभी दुनिया भी किधर है, एंड सिविल वार का भी तो खतरा हो सकता है ना, इसीलिए वो आए नहीं, लेकिन अपने गुप्तचर भेजे कि जरा, और फिर वो एक चांस भी देना चाहते थे किसको, भरत जी को, कि भरत जी तो है नहीं यहाँ पे, हम ऐसे कैसे एकदम कह दें कि भरत जी का भी हाथ था इसमें, उनको भी तो एक मौका देना चाहिए ना। तो जब तक भरत वापस नहीं आते, जब तक उनके मन का नहीं पता चलता, उससे पहले हम अयोध्या की तरफ प्रस्थान नहीं करेंगे। तो फिर ये तब उन्होंने कहा कि जब ये आए, जब उन्होंने भरत जी का बिहेवियर देखा, जब ये सब देखा, तो वो मतलब वो कहते हैं, संत लिखते हैं कि भरत जी की जो स्नेह पूर्वक वाणी, जो हमने लास्ट वीक किया था इतना अच्छा, जो उनकी जो स्नेह पूर्वक, नीति पूर्वक, उनकी शील पूर्वक, विनय पूर्वक, त्याग पूर्वक जो वाणी थी, उससे तो जो धर्म निकला ना, जो धर्म की ज्योति निकली, उससे तो वो जो हमारा चित्रकूट है ना, अभी तक भी जगमगा रहा है, कि वो इतनी प्यारी धर्म की ज्योति वहां पे निकली है, लेकिन उसका निकलने का कारण भरत जी ही है ना। तो इसलिए तो वो तो अभी तक वो इसलिए कहते हैं चित्रकूट की महिमा राम जी के कारण तो है ही, पर भरत जी के कारण भी है, तभी तो वो भरतकूप बनेगा ना वहां पे। तो सारे स्नान करेंगे, ये जो हम एंड में देखेंगे, जो जल लेके आए हैं वो करने का, भगवान को जब राज्याभिषेक करना है तो जो जल लेके आए हैं, तो भगवान से पूछते हैं कि इसको मैं कहाँ रखूं, तब वो बोलते हैं, बड़ी अच्छी कथा आएगी वहां पे, वो बोलते हैं, अत्रि मुनि बताते हैं हमें, कहते हैं कि जब जब त्रेता युग आता है ना, तब तक ही इस कुएं की तलाश होती है। क्या होता है कि ये जो भरतकूप है, ये जो कुआं है, जब ये खोदा गया था पहली बार, उसमें जल डाला गया था, तो ये कुआं भर गया। उसके बाद फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, फिर द्वापर युग आता है, फिर कल युग में वो कुआं ढक जाता है, लेकिन फिर दोबारा फिर से जब त्रेता युग आएगा ना, तो अत्रि मुनि के थ्रू ही उस कुएं की खोज होगी, एंड फिर वो सिर्फ कुआं खुदा जाएगा और कुछ नहीं होगा। एंड फिर इसके बाद जब ये भरत जी आएंगे, तो भरत जी का जल जब उस कुएं में डालेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से, वो जैसे हम कुएं के चारों तरफ वो बना देते हैं ना चौंका, ऐसे बना दिया जाएगा, उसको अच्छी तरह से स्थापित कर दिया जाएगा, तो उस कुएं का नाम ही भरतकूप है। तो कहते हैं ना, अभी कलयुग में भी वैसे तो बोलते हैं ना वो वहां पे है, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा बोला कि ये भरतकूप है, वहां पे तुम स्नान करो जी, तो बोलते तो यही है। अब ये नहीं पता कि ये सेम कुआं है या जो, बट इसमें हम देखेंगे कि अत्रि मुनि जी कहेंगे ये कुआं थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, जब त्रेता युग में फिर से भगवान आएंगे, जब भरत आएगा, तब वो कुआं फिर से मिलेगा, लेकिन है ये कुआं सनातन पहले से ही है।
ठीक है, जब से भगवान का पहला राम जन्म हुआ तब से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो चित्रकूट है वो तो मतलब वो जो निकला उनके चरित्र से, उससे जो धर्म ज्योति निकली वो उसी से वो जगमगा रहा है चित्रकूट। तो अब तक जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो अयोध्या भेजे गए जासूसों ने बताया आके कि वो कैसे हैं, एंड बताया आके कि भरत जी तो चल पड़े हैं चित्रकूट के लिए। तो फिर ये सारे वहां पहुंचे और इन फिर उन्होंने अच्छा फिर हम फिर देखते हैं कि अब उन्होंने क्या किया। ये वो 271 के नीचे आएगा। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब जब लोग यमुना जी उतरने लगे जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। तो अब हम देखते हैं कि फिर ये गुप्तचर जब वापस पहुंचे अवध से, तो ये वहां पे अब सभा में विचार हो रहा है कि क्या किया जाए। फाइनली फिर हमारे महाराज जनक जी करते हैं डिसाइड कि चलो हम भी अब प्रभु के दर्शनों के लिए वहीं चलते हैं। फिर तो वो भी ऐसे ही करते हैं, अपना नगर संभाल के बाकी सब जो जाने वाले हैं उनको लेके वो वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के लिए उन्होंने एक बोला है 2 घड़िया मुहूर्त निकाला। ऐसे कहते हैं कि हम बोलते हैं कि 15 दिन और 15 रातों, सॉरी 30 मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त। हम कहते हैं ना शादी का मुहूर्त निकाला, पूजा का मुहूर्त निकाला, वो सब उसके लिए बोलते हैं ना, मुहूर्त निकाल के काम करते हैं। तो ये जो कहते हैं दिन में भी 15 मुहूर्त होते हैं एंड रात में भी 15 मुहूर्त होते हैं। ठीक है, एंड रात में भी 15 मुहूर्त होते हैं। हाँ, तो दिन एंड रात दोनों टाइम मतलब 15-15 मुहूर्त होते हैं और 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, ऐसे बोला जाता है। तो वो जो फिर कोई मुहूर्त बहुत अच्छे होते हैं, कोई अच्छे नहीं होते, कोई दैवी मुहूर्त होते हैं, कोई मुहूर्त शादी के लिए सचमुच बहुत सुंदर होते हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो उन्होंने कहा 2 घड़ियां जो मुहूर्त है वो मुहूर्त ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी काम करो तो अच्छा होता है, एंड सफर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग सब उस मुहूर्त पे निकले हैं एंड फिर रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया, चलते जा रहे हैं। पर लेकिन देखो ऐसे ही नहीं किसी के घर पहुंच जाते ना बिना उनको बताए। तभी उन्होंने पहले दूत फटाफट आगे भेज दिए कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात, तो अगर सपोज कि वो कहें कि मत आओ आप, तो फिर हम पीछे से ही मुड़ जाएंगे ना, कुछ भी आंसर हो सकता है ना वहां पे, इसीलिए वो सीधे नहीं आएंगे, राइट। तो फिर वो उन्होंने इसलिए वो विदा भेजे थे। फिर वो लोग अब दूतों ने जब ये सब बात की तो गुरु वशिष्ठ ने कहा हाँ जी बिल्कुल उनको लिवा लाओ। तो फिर वो उन्होंने साथ में 6-7 भीलों को भी भेजा कि कहीं ऐसा ना हो, फिर भी ये नए हैं, कहीं रास्ता ना कोई भूल जाए। तो फिर ये से अब ये लोग सारा का सारा जनक समाज जी वहां के लिए इनका आवागमन होने वाला है, इनका आगमन होने वाला है। तो हम देखते हैं कि इधर फिर क्या होगा। कहते हैं इंद्र को एकदम चिंता हो गई। इंद्र को तो हर समय चिंता पड़ी रहती है। अब तो उसे लगता है कि देखो सीता के फादर आ रहे हैं, माता सीता के, राइट। तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि उनके बच्चे, उनके चारों ही उनके जवाई हैं। ये थोड़ी है सिर्फ राम सीता जी हैं, मतलब राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, चारों के चारों ही बेटे उनके जवाई हैं। तो वो नेचुरली चाहेंगे कि हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे,
सबको यही चाहता है ना, भरत जी भी यही चाहते हैं। तो फिर उसको लगता है कि अब कहीं ऐसा ना हो, जब भी कोई एक आता है पहला फिर डरता है, दूसरा आता है फिर डरता है, उसको रोज उसको दुख है ही नहीं, उसको विश्वास किसी के ऊपर, भगवान के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं। अगर भगवान के ऊपर विश्वास हो तो इतना सबके ऊपर डर रहा है। तो वो डर गया कि हाय अब क्या होगा, देखते हैं। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। कुटिल कैकई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किसे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। क्योंकि अभी उन्हें अयोध्या वासियों को तो और थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता जा रहा है ना, कि नहीं तो राइट अवे वापस चलने को अब होना था जल्दी। और लगता है कि जनक महाराज आएंगे तो और 2-4 दिन एक्स्ट्रा रहने को मिल जाएगा। अब उनको भी तो आते ही थोड़ी वापस भेज देंगे। जैसे गुरु वशिष्ठ ने कहा था, जब राम जी ने 2 दिन बाद बोला प्रस्थान करना चाहिए, तो वो बोलते हैं राम तुम रहने दो ना अभी 2-3 दिन, थोड़ा और लोगों को, कितने खुश हैं, देखो सारे सुखी हैं यहाँ पे। तो फिर लेकिन राम जी तो सूनर और लेटर तो उनका रुख होगा ही ना, कि ये कितना सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं नेचुरली माता कैकेयी को तो ग्लानि हो ही रही है ना, कि मैंने क्या कर दिया। जस्ट एक थोड़ा समय से जैसे ही दोनों का नाश हुआ है ना। महाराज दशरथ जी कैकेयी के, हमने कहा ना कैकेयी के महल में क्या ढूंढने गए थे, काम को ढूंढने गए थे। तो फिर वो उससे क्या हुआ, माता कैकेयी का भी नाश हुआ और उनका भी नाश हुआ, दोनों का ही हुआ ना। एंड इधर हम देखते हैं कि भरत जब जाते हैं माता के घर पे, वो तो किसको ढूंढने जाते हैं, राम को ढूंढने जाते हैं। उनको लगता है ना कि राम भी यही होंगे, सभी माताएं यही होंगी, सभी भाभियां यही होंगी, है ना। तो अब हम देखते हैं कि माँ पछता रही है। तो उसके बाद देखते हैं लोग कैसे उनकी दिनचर्या बताई जा रही है। सी नित्य उनके बहाने हमें एक्चुअली नित्य समझाए जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। फिर स्नान करके सब लोग, जैसे हमारे में लिखा ना 5 महादेवों की पूजा की जाती है ना। उन 5 कौन है 5 महादेव? गणपति जी, गौरी जी, महादेव जी, सूर्यदेव एंड भगवान विष्णु। ये 5 महादेवों की पूजा की जाती है। घर में कोई भी पूजा हो, पहले नवग्रहों को रखा जाता है, उनको पूजा की जाती है, फिर इस 5 देवताओं की पूजा की जाती है, या सब वाइसा वर्षा भी हो सकता है। सॉरी, मैं टू ज्ञान, मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है पूजा विधि की, पर हाँ इतना ही पता है कि 5 महादेवों की पूजा होती है, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो कैसे फिर मांगते क्या है। ये भी तो है ना, हम जब भगवान की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, मांगने में कोई हर्ज नहीं, वैसे तो निष्काम पूजा होनी चाहिए। पर चलो अगर मन में काम वासना भी है तो भी क्या मांग रहे हैं भगवान से। तो एक तरफ तो वो अच्छा ही मांग रहे हैं ना, तो भगवान से मांग रहे हैं कि राम जी वापस आ जाएं, राम जी अयोध्या के राजा बन जाएं, हम उनके जीते जी अपना देह त्याग दें। कितनी बड़ी बात मांग रहे हैं ना। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उनको फिर भी अयोध्या वापस जाने की इच्छा है। अगर कोई सोचे कि तो अयोध्या जाना जरूरी है क्या, यहीं पे राजा बना दो, भगवान को यहीं पे रहो सारे, यहीं पे नहीं अयोध्या बसाते हैं। पर अपनी जन्मभूमि से तो सबको ही प्रेम होता ही है ना। एंड वो रिमेम्बर नाउ, अब तो अयोध्या से ज्यादा प्रेम है हमको भी तो है, क्योंकि अयोध्या तो हमारे राम की जन्मभूमि है ना। तो उनको धाम के प्रेमी हैं,
वो भगवान के गुणों के प्रेमी है, उनके रूप के प्रेमी है, उनको तो भगवान से हर तरह से प्रेम है ना। तो फिर इसलिए वो चाहते हैं कि अयोध्या वापस चले। हाँ, देखो कितनी सुंदर बात उन्होंने की, ध्यान से देखा आपने। उन्होंने बोला कि फिर श्री राम जी राजा बने, ऐसा सब बोल के फिर बोलते हैं, और राम जी भरत जी को युवराज बना रहे। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब क्यों ये नहीं कह रहे कि अरे राम जी का बच्चा युवराज ना हो, ऐसा नहीं है कि ये क्यों नहीं कह रहे। सिर्फ उनका मतलब ये है कि अगर राम जी के बाद कोई राजा बनने के योग्य है तो वो फिर भरत ही है। नहीं तो सिर्फ अकेले भरत को क्यों बोले, लक्ष्मण जी भी तो हैं, शत्रुघ्न जी भी तो हैं। ऐसा तो नहीं है लक्ष्मण जी किसी से कम है, एंड शत्रुघ्न भी तो सेवा करने वाले हैं भक्त की। दे आर ऑल फोर ऑफ देम आर इक्वल दैट वे। बट उनका मतलब ये है कि अब समझ गए। जो देखो भगवान राम बार बार कह रहे हैं ना कि अगर कोई राजा बनने के योग्य है भरत, वो तुम ही हो, बोल रहे हैं ना वो। इसलिए फिर यहाँ पे वो भगवान की ही इच्छा की बात कर रहे हैं कि वो फिर भरत जी को युवराज बना दे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी लड़कपन से ही यह बान है कि श्री रामचंद्र जी को लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। तो अब यहाँ लाइक अभी हमने कहा ना दिनचर्या देख रहे हैं हम। फिर हम देख रहे हैं कि क्योंकि हर तरह के लोग आए हैं ना अयोध्या से, तो भगवान जी हर एक नर नारी का सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं, सबको यथा योग्य प्रेम देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के लिए अब देखो ना कितना सुंदर ये इसका तो बिग हाईलाइट करना चाहिए कि वह सुंदर मुख के। अब सुंदर मुख वाला कौन होता है? वो नहीं वो जिसको हम समझते हैं फेयर एंड लवली, वो नहीं, है ना। वो नहीं, कौन है? या जो सबके अनुकूल रहने वाला है, वो है सुंदर मुख वाला, है ना। एंड सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले, या सरल स्वभाव। क्योंकि जो शील हम कहते हैं ना, जो हमारा आचरण का व्यवहार है वो आंखों से पता चलता है, शील आंखों में रहता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि वो सरल स्वभाव, क्योंकि उनकी आंखों से ही पता चलता है किस कैसी दृष्टि से हमें देख रहे हैं, उनके शील का पता चलता है ना। एंड फिर उनका पता चलता है कि क्यों आंखें सुंदर है, क्योंकि सब पर कृपा और प्रेम दृष्टि करने वाले हैं। उनकी आंखें घृणा जानती ही नहीं, उनकी आंखें द्वेष जानती नहीं, क्योंकि हर ज्ञान इंद्रियों में द्वंद्व छुपे हैं ना। चाहे कान है, कान सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं, बुरा नहीं सुनना चाहते। तो जो आंखें हैं सिर्फ अच्छा देखना चाहती हैं, बुरा नहीं देखना चाहती, है ना। तो वो मतलब द्वंद्व है ही नहीं उनकी आंखों में। पर वैसे तो याद है एक बार हमने कहा था ना कि भगवान की आंखें एक सूर्य है, एक चांद है। तो हमने बोला था ना उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक न्याय है, एक प्रेम है। ये मतलब होता है चंद्र एंड सूर्य की आंखों का।
तो एक न्याय, चंद्रमा क्योंकि कृपा करता है ना, अमृत रे देता है, सूर्य अग्नि स्वरूप है, तो वो न्याय भी करते हैं, पर न्याय कैसे करते हैं? कृपा पूर्वक न्याय करते हैं, है ना। तो इसलिए उनका बताया। अब वो कहते हैं कि राम जी के गुणों को, गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए। जैसे हमने कहा था ना कि वो किसके प्रेमी है अयोध्यावासी? वो धाम के प्रेमी हैं, वो नाम के प्रेमी हैं, वो रूप के प्रेमी हैं, वो भगवान की लीला के प्रेमी हैं, भगवान के गुणों के प्रेमी हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। एंड ये जो एक्चुअली हमारे जनकवासी है ना, वो ज्यादा रूप के प्रेमी हैं। उनको भगवान बड़े सुंदर लगे थे। रिमेम्बर जब भगवान आए हैं उसमें सभा में, तो जिसको जैसा, तो वही तो आता है कि जिसका जैसा मन था उसने वैसी भगवान का रूप देखा, जाकी रही कामना जैसी, है ना। प्रभु मूर्त देखी तेन तैसी, ऐसे कुछ रही। तो वो वो उनको तो सबको बड़े प्यारे लगते हैं। हमने देखा था ना, जिन्होंने पहले दिन ही देख लिया था, वो सब क्या 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 मांगते थे इस भगवान से? वो कहते थे हमारी सीता को यही मिलने चाहिए। किसी ने अपने लिए नहीं मांगे, सबने ये कहा कि यही राजकुमार है जो हमारी सीता जी को मिलना चाहिए। तो उनको वो दूल्हा रूप उनका बहुत पसंद है, वो रूप में आ सकती है उनको भगवान के, है ना। पर अयोध्यावासी क्योंकि भगवान हर समय इनके साथ रहते हैं, तो वो उनकी लीला, उनका स्वभाव, उन सब चीजों के उपासक हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पता चला कि अब महाराज जनक आ गए हैं, तो कैसे भगवान जी सब उठ खड़े हुए, क्योंकि अब तो उनका आदर करके उनको अंदर लेके आना है ना, स्वागत करना है ना उनका। आगे देखते हैं। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ काम दनाथ को देखा, तो त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुधा किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी, वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांतरस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा काव्यात्मक आगे आएगा सीन, बड़ा सुंदर। तो पहले इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अब मिथिलापति आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत प्यार से सुंदरता से आ रहे हैं। तो कहते हैं जैसे उन्होंने दूर से ये जो कामदनाथ को देखा, ये एक पर्वत श्रेष्ठ का चित्रकूट में जो ये छोटी सी, ये छोटी होगी, उसका नाम है कामदनाथ। मतलब कामदनाथ का मतलब अभी हम आगे देखेंगे, अब सिर्फ ये नाम याद रखना, इसके आगे देखेंगे इसको कामदनाथ क्यों बोला है। तो फिर इसके बाद कहते हैं कि महाराज जनक ने जैसे ही देखा, तो वैसे ही कहते फटाफट अपना रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या सीख दी जा रही है? यहाँ पे हमें सीख दी जा रही है, जब भी हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो हम जैसे, मैं भी ऐसी हूँ, चाहते हैं कि गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने रुकनी चाहिए, है ना, एकदम मंदिर के पास जाके रुकनी चाहिए गाड़ी। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा रास्ता सबको पैदल जरूर चलना चाहिए, थोड़ा सा पीछे नीचे उतर जाओ। उससे क्या है कि फिर तुम उस भाव से चलना शुरू करोगे, धीरे धीरे हर चीज को प्रणाम करते, उस मिट्टी को प्रणाम करते चलोगे, धीरे धीरे द्वार तक पहुंचोगे, धीरे धीरे देन उस समय वो जो थॉट डिफरेंट आएगी। नहीं तो जैसे ही हम क्योंकि होता है, हम सबने देखा है,
जैसे ही मंदिर के द्वार उतरते हैं, फटाफट माथा टेका, ऐसे भागे भागे अंदर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, और भागे भागे गए, भागे भागे आए, पता भी नहीं चला क्या किया और क्या नहीं किया, है ना। तो इसलिए ये सिखाया ये जा रहा है कि अपना थोड़ा सा रास्ता जरूर पैदल चलना चाहिए। एंड फिर कैसे चलना चाहिए ना, देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे अब वो मनोरथ करते जा रहे हैं ना, मन में दर्शनों की लालसा है, एंड कैसे प्रेम, सब जितने भी जनकपुर वासी हैं, कितना प्रेम उमड़ा हुआ है उनके मन में, नथिंग बट प्रेम भगवान के प्रति ना। तो फिर कहते हैं कि अब कहते हैं, तभी तो कहते हैं यहाँ मन तो वहां है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं, बिना मन के शरीर का सुख दुख शुद्ध किसको हो। अब कोई क्लेश नहीं है किसी को, पता कितने दुख से आ रहे थे ना, जब से देखो, जब से ये कांड हुआ है सारे बहुत दुखी हैं, और सबसे बड़ा फिर कितना बड़ा शाक हो गया सबको, महाराज दशरथ जी का चले जाना एंड इनका वन में आना, उनसे वो कितना बड़ा दुख है उनको। तो वो कहते हैं अब इस समय राइट नाउ जब वो पैदल देखो यही हमें सिखाया जा रहा है ना, कि जब हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे, अगर पूरी अटेंशन हम जहां जा रहे हैं, देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, जिस प्रभु के भी दर्शन करने जा रहे हैं, उन पर लगाएंगे ना, फिर ना कोई सपोज कोई मांगने ही आ रहा है कि मुझे बड़ा दुख है, मुझे ये कर दो, मेरे बच्चे को ये कर दो, या मेरा टेस्ट पास, उस अगर हम फिर सिर्फ उनको याद करके जा रहे हैं तो हमारा हम सब शोक भूल जाएंगे, सब सुख दुख सब भूल जाएंगे, क्योंकि मन में उस समय राज ही किसका है, माता सीता जानकी जी का राज है, तो और कोई आ ही नहीं सकता, है ना। जहाँ पे माँ सीता जी महारानी जहाँ स्वयं रहती हो, वहां और दुर्गंध कहाँ से आ सकती है ना, दुर्जन नहीं आ सकते ना फिर। तो फिर वो कहते हैं कि अब जनक महाराज जी इस तरह से चले आ रहे हैं, सबकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हुई पड़ी है, एंड फिर पहुंच के जैसे एक दूसरे को देखा, तो हमने देखा कि दोनों तरफ के जो सबसे पहले जो ब्राह्मण हैं उनको प्रणाम किया जा रहा है ना। यहाँ इधर वाले अयोध्यावासी जनकपुर के ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं, वहां के इधर को प्रणाम कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों से एक कहानी याद आई, हाजी एक्चुअली नागराज जी ने शेयर की थी हमारे एक BSNA परिवार में। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो इसलिए नहीं कह रही कि ये भूल जाना कि मैं थोड़ा उधर हट गई, बट बहुत सोचने की चीज है, क्योंकि हर जगह पे तुलसीदास जी को जहां भी मौका मिला है उन्होंने ऐसा ही कहा है कि ब्राह्मणों को सत्कार किया गया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया गया, ब्राह्मणों का सत्कार किया गया। तो कब कोई लोग तुलसीदास जी को कहते हैं कि उनको उनपे इल्जाम लगाते हैं कि ये जातिवाद में बहुत विश्वास रखते थे, इन्होंने जब इनको मौका मिला इन्हें ब्राह्मणों को बस ऊपर करने की कोशिश की। ऐसे तो उसके हिसाब से कहानी बता रही हूँ कि अगर इनकेस कोई भी आपको ऐसा प्रश्न बोले, क्योंकि आप लोग भी एक दिन सब आचार्य बनने वाले हो, तो जिस दिन आपको कोई ऐसा प्रश्न लेके आए तो उसका फिर क्या जवाब देना है। तो कहते हैं कि एक बार बीरबल एंड अकबर जा रहे हैं कहीं, तो उन्होंने एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण से ही तो स्टोरी शुरू होती है, भीख मांग रहा है। तो उसने ना अकबर ने जरा टोंट कासी उसके ऊपर कसी इसके ऊपर बीरबल के ऊपर कि देखा तुम जिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, देखो जरा ये कहा कि ब्राह्मण कैसे भिख मंगे फिर रहे हैं। तो बीरबल उस समय कुछ नहीं बोले, चुप रहे। नेक्स्ट डे वो उस ब्राह्मण के पास आए और उसे पूछा तुम क्यों कर रहे हो, ये ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो। तो बोला कि मेरे पास कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए, मेरा गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है। तो बोले ऐसा करो कि तुम कल से जो ब्राह्मण संस्कार होते हैं, जो ब्राह्मणों को बोला जाता करने के लिए, वो करो। सुबह 4 बजे उठो और गायत्री मंत्र जप करो रोज। कितने गायत्री मंत्र, इतनी माला, कुछ भी समझ लो कि इतनी माला रोज की तुमने करनी है, ठीक है। एंड मैं तुम्हें रोज 10 अशर्फियां सोने की भेज दिया करूंगा। तो बोले ठीक है। तो वो ऐसा करता रहा, ठीक है। और जब ऐसा होता गया, वो गायत्री माँ का जब रोज जैसे 4 बजे से उठ के नहा के सोच करके जब उसने करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी शुद्ध होती गई। एंड उसको पैसे तो मिल ही रहे थे रोज के, ठीक है ना। धीरे धीरे उसको लगा उसको उस पैसों की जरूरत नहीं, सब लोग मतलब उसका तो जिंदगी बदल गई, उसका रूप रंग बदल गया। उस गायत्री मंत्र से ही उसको इतना तेज आ गया कि उसकी सब चाल ढाल रूप सब बदल गया, ठीक है। एंड देन क्या हुआ कि लोग आके उसको प्रणाम कर रहे हैं,
सब स्वयं आपके उस आके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर ही पड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, किसी ने तो आके, किसी धनवान ने बोला कि हम आपके रहने के लिए एक छोटा सा आश्रम यहाँ पे बना देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना, खर्चा सब हम करेंगे। ये दिस हैपेंड विद इन ए ईयर एवरीथिंग। तो साल के बाद एक दिन बीरबल उनको कहते हैं, हमारे अकबर को, कि आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो उधर से चलते हैं। जब उधर दिखे तो इतना सुंदर आश्रम है गंगा जी के किनारे। तो यहाँ कौन रहता है? बोले लगता है कोई साधु संत रहते होंगे। तो जहाँ पे गए तो सब लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, उनसे कथा सुन रहे थे। वो जब वहां पे एक ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो जैसे बीरबल ने भी प्रणाम किया, इन्होंने भी प्रणाम किया। अकबर ने तो पूछता ये कौन है? बोले ये वही ब्राह्मण है जो साल पहले भिखारी बना बैठा था और आपने कहा। तो उसने कहा ये कैसे हो गया फिर शुद्ध, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने बोला कि जब जब ब्राह्मण अपने संस्कार भूल जाएंगे तब वो भिखारी हो जाएंगे। तो जब जब हम सनातन धर्म में अपना संस्कार भूल जाएंगे तब तब हमारे ऊपर इन्वेजन होंगे, हमारे सनातन धर्म पर क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, क्योंकि उनको बात ही नहीं पता। हमें गीता ये बताती है ना, हमें अपना स्वभाव पहचानो और स्वभाव एवं वर्ण आश्रम के अनुसार काम कर्तव्य कर्म करो। किसी को ये नहीं कहा जाता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर वो आप बोल रहे हो कि शूद्र को उन्होंने छोटा करा, अरे क्या किया उन्होंने? माता शबरी ही तो सबसे ज्यादा शूद्र है, औरत है, उसके खुद गई चल के घर, और उस जितना उसके घर खाया उतना कहते सारी उम्र कहीं और खाया ही नहीं, मांग मांग के खा रहे हैं जैसे बाद भूखे हैं। तो ये बात है। सो याद रखो कि आप भी कभी आचार्य बनोगे, अगर कोई ये क्वेश्चन करे तो उसका क्या जवाब देना है। तो यहाँ पे दोनों समाज के जो ब्राह्मण है उनका पहले सत्कार किया जा रहा है ना, उनकी पहले पूजा की जा रही है। एंड फिर सारे जनकवासी एंड अयोध्यावासी आपस में मिले, जो भी आगमन करने के लिए गए हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब इधर आगे फिर ये बड़ा सुंदर आने वाला है। कहते हैं श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। भगवान तो शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम, खुद भी शांत है, दूसरों को भी शांत रखने वाले हैं ना। तो वो यहाँ रहेंगे, वहां तो शांत रस होगा ही होगा। तो शांत रस भरा पड़ा है, शांत रस का समुद्र बन गया है यहाँ पे। तो अब उस समुद्र को मिलने कौन जा रहा है? रिमेम्बर, समुद्र है तो उसे मिलने नदियां जाएंगी। तो हम देखते हैं कि उस समुद्र को कौन सी नदियां मिलने आ रही हैं। हम अब 275 के नीचे पढ़ेंगे। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहे ही वायु के झरोखे से उठने वाली तरंगे हैं जो ध्येय रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और क्रोध मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लार है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उससे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किनार की यात्री है जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा है, खौल उठा है। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय
विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि वो जो नदी है इस समय प्रेम एंड शोक की नदी है, क्योंकि वो तो अभी माहौल ही ऐसा ना, जैसे हम कहते हैं कि कहीं कुछ हो गया तो अफसोस करने जा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा माहौल वैसा होता है ना। तो शोक तो सही है, विषाद से ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी करना है तो किसके पास जाना है ना। सुख दुख तो जिंदगी में आने ही आने हैं, तो दोनों को लेके तो उसी भगवान के पास ही जाना है ना हमने। तो फिर ये कहते हैं कि ऐसे महाराज जनक आ रहे हैं, एंड जो इन्होंने बोला ना कि कितना शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच रहे हैं, सोच महाराज दशरथ के जाने की, प्लस ये राजकुमारों के, माता सीता के वन में रहने की, भरत से की सोच से दुखी हैं। हर कोई इस समय दुखी है ना, उनको उनके घर की सोच से दुखी है। तो फिर कहते हैं यहाँ पे, कहते तुलसीदास जी कहते हैं, देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनिगण में कोई भी समर्थ नहीं जो उस समय विदेह राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। मतलब एक्चुअली वो जो उनका सोच है वो भी कितना पवित्र है, क्योंकि वो नथिंग बट प्रेम रस से भरा हुआ है। तो प्रेम रस से जो भरा हुआ पवित्र दैविक जो शोक भी है, तो कहते हैं क्यों ना पार पा सके, उसका मतलब यही है कि इस समय कौन किसको ज्ञान दे, है ना। वो माँ ज्ञानी ही, विदेह ही अगर विदेह हो गए तो अब ज्ञान कौन किसको दे। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो श्रेष्ठ मुनि है अब वो भार संभालेंगे। तो श्रेष्ठ मुनि कहाँ है, जहाँ पे बोलते हैं कि वशिष्ठ जी ने विदेह जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। अब वहां पे हम देखेंगे नाल ऑफ सडन हम देखेंगे ऋषि अगस्त्य जी भी पिक्चर पे आएंगे, क्योंकि महाराज जनक जी के साथ ऋषि अगस्त्य जी भी आए हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। ये है ना, ये है सबसे बड़ी बात, है ना। अभी हम देख रहे थे कि अभी तो कह रहे थे शांत समुद्र में मिलने जा रहे हैं, बट रिमेम्बर नाउ उनको अपना शौक थोड़ी है वो अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी कोई यहाँ आया है, उनको तो भगवान से प्रेम है, वो भगवान के लिए रो रहे हैं। अब समझ आए क्यों पार नहीं पार सकते वो मुनि लोग, वो सब लोग, क्योंकि ये सब जो रो रहे हैं ये भगवान के लिए रो रहे हैं। एंड जो इसीलिए वहां कोई अपनी लौकिक ममता नहीं है, ना ममता है ना अहंता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए उनका जो ये कहते हैं, तो फिर ये विदेह के साथ ऐसा कैसे हो गया, तो बोले वो राम एंड सीता माता की कृपा से हुआ, है ना। उनके अब ये साकार प्रेम मिला ना उनको, तब उससे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। जब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए।
निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर की समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। पहले तो सॉरी करेक्शन, ऋषि अगस्त्य नहीं, हमारे विश्वामित्र जी ऋषि अगस्त्य जी पता नहीं कहाँ से याद आ गए, विश्वामित्र। ऋषि अगस्त्य तो अभी वो अरण्य कांड में जाके मिलेंगे ना, तो और भी डीप जंगल में जब यहाँ से निकलेंगे तब मिलेंगे वो तो एंड में। तो हमारे जो गुरु विश्वामित्र हैं, मगर विश्वामित्र यहाँ पे अभी कहीं उनका नाम नहीं आया था, अब देखेंगे अब आएगा। वो महाराज जनक जी के साथ आए हैं, क्योंकि रिमेम्बर पहले भी जब ये महाराज जनक जी के बहुत क्लोज है ना, रहते भी उनके पास आसपास ही कहीं होंगे, तभी तो ताड़का को मारने के बाद विश्वामित्र जी तो ही लेके गए थे वहां। तब भी विश्वामित्र जी ने भगवान से उनको मिलाया था, अभी भी वो साथ हमें आ रहे हैं, है ना, अभी भी साथ उनके आ रहे हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया, कहते हैं कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कौन से? विषयी, साधक, सिद्ध, सियाने, त्रिवद जीव जरा जग वेद बखाने। जग में वेद ने बखान किया है कि इस जग में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? विषयी, जो हमेशा विषयों में रमे रहते हैं। पर रिमेम्बर विषयी भी 3 प्रकार के होंगे ना, फिर राजसिक, तामसिक, सात्विक। सात्विक विषयी भी तो होते हैं ना, चाहे वो धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, बट लेकिन स्वर्ग जाते हैं, पर है तो वो सात्विक ना। तो वो देव इस दानवों की तरह तो क्रूर कर्म नहीं कर रहे ना। तो वो जो विषयी हैं, तो कहते हैं विषयी जो, अब उन विशेष विषय की बात हो रही है जो धर्म पूर्वक काम कर रहे हैं, है उनके साकाम कर्म पर धर्म पूर्वक। अब उसके बाद कहते हैं साधक। साधक हमने कहा था ना, जो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको साधक बोला जाता है ना, जिनका अभी उनको मिला नहीं, पर उस रास्ते पे, उस लक्ष्य पे वो चल रहे हैं। एंड उसके बाद ज्ञानवान सिद्ध पुरुष तो हमें पता है, जो जीव मुक्त है। एंड साधक में हम जिज्ञासु भी कह सकते हैं, मुमुक्षु भी कह सकते हैं साधक को, ठीक है ना। तो इन्हीं का, साधकों का ही नाम कब मुमुक्षु आता है, जिज्ञासु आता है, राइट। एंड हमें पता है सिद्ध पुरुष कौन है, उसमें हमें पता है कि जो जीव मुक्त है, जीवन मुक्त है। ये तीनों चीजें हम ये सारी सृष्टि में है, पशु पक्षियों से में भी, वनों वनस्पतियों में से, हर चीज में, जल में, थल में, हर जगह पे ये तीनों प्रकार की चीजें होती है ना। तो ये सात्विक, रासिक, तामसिक की तरह हो गया, ठीक है। अब कहते हैं कि जो विषय, फिर से हम जब सिंपल ले लेते हैं कि जो विषयी होता है वो तो संसारिक विषयों में रत रहता है। एंड वो क्या करेगा, इस जो ये राम कथा अब हम कर रहे हैं उसको मन से सुनेगा, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट तो है, इसीलिए बैठे सुन रहे थे, बट वो सिर्फ एक थर्सडे बात है। अगर हम इसका थोड़ा बहुत पढ़ते नहीं है घर में, या एक जो आपको होमवर्क दिया जाता है कि हमें पता है 10 नहीं होंगे, तो प्लीज 10 की हिंदी पढ़ के आया करो, दैट्स ऑल आई वांट यू टू डू। तो अगर हम वो नहीं करते तो हम विषय ही में आते हैं, बस इतना याद रखना, क्योंकि हमने इस क्लास को थर्सडे का एक छोटा सा वो रख छोड़ा है। कहीं हमें ये देखना है, हम कहीं टिक मार्क तो नहीं कर रहे कि मैं ये भी सीखती हूँ, मैं ये भी सीखती हूँ, मैं ये भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है तो भगवान की कृपा, इसीलिए आते हैं, नहीं तो आप हर थर्सडे नहीं आ सकते, है ना। तो अगर प्रभु की कृपा ना हो, चाहे हम ऊपर से ही सुन रहे हैं, तो भी हम एवरी थर्सडे यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट तो है, तो हम साधक में आ जाएंगे। तो अब हमें ही देखना है हम साधक में हैं कि हम अभी विषयी में हैं, ठीक है ना। तो हम कोशिश तो करेंगे कि हम एटलीस्ट साधक की कैटेगरी में आ जाए। अब जो ये साधक है ना, जो मुमुक्षु है, अब हमारे मन में एक इच्छा, जिज्ञासा हो गई है, हमें भी अब रामचरितमानस सीखना है। कहानी तो सबको ही पता है, किसको नहीं पता, इतनी बार टीवी में देख ली, हजारों बार सुन ली, लेकिन अब हमें समझना है प्रभु के चरित्र को, है ना। अब हमने ये एक निश्चय कर लिया है, तो हम साधक हो गए हैं, तो हम मुमुक्षु हो गए हैं, तो हम जिज्ञासु हो गए हैं, राइट। एंड अब देखेंगे ये जो साधक है वो मन एंड बुद्धि से सुनेगा,
विषय किससे सुनेगा? सिर्फ मन से सुनेगा, क्योंकि उसने टिक मार्क करना है। या कई बार ऐसे होता है ना, ये तो हम आप लोग, मैं आपको कुछ नहीं कर रही थी, वो मजाक कर रही थी कि जरा पढ़ के आइए करिएगा। आप नहीं हो तो मेरा भी थर्सडे को ये सत्संग ना हो। मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। तो आपकी वजह से भगवान ने सेवा में मुझे लगाया हुआ है, आपकी इच्छा रही होगी, तभी तो भगवान ने सेवा में लगाया है ना मुझे। तो वो इसलिए तो अब हम लोग जो हैं, जो अपना कर रहे हैं, हम साधक हैं, तो हम साधक कैसे सुनते हैं? मन और बुद्धि से सुनते हैं। सिर्फ एक और स्टेप हमें ऊपर जाना है, कभी ना कभी भगवान ले जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। पता नहीं, मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ। मैं भी थर्ड कैटेगरी में नहीं हूँ जो आपको सुना रही हूँ। आई एम इन द सेम कैटेगरी लाइक यू। तो अब हम मन एंड बुद्धि से ये सब कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज है जो फर्क है, वो है जो सिद्ध लोग होते हैं, वो जब ये कथा सुनते हैं तो वह मन बुद्धि और चित्त तीनों के साथ सुनते हैं। उनके चित्त में ये कथा दिन रात रमी रहती है। जैसे हमारे हनुमान जी हैं कि क्या कहते हैं हम, रामचरित सुनवे को रसिया, है ना। तो वो है जो हर समय बस भगवान की कथा सुनना सुनाना चाहते हैं, उनकी और कोई बात हो या राम की या काम की, राइट। तो हम पहुंच जाएंगे एक दिन, वहां भी पहुंच जाएंगे। ये है प्रेम की सीमा। फिर इसलिए ये 3 तरह के उन्होंने बता दिए। क्यों बताए? क्योंकि इसमें ये जो जनकवासी है ना, सारे थर्ड में आएंगे। एंड हमने देखा था जो सिद्ध जन है, अगर हम रियल सिद्ध जन लें तो वो हमने देखा था नारद मुनि जी हैं। हमने देखा था, हमारा भागवतम किसने पहले सुनाया था? आपको पता है नारद मुनि जी को किसने सुनाया भागवतम? बताओ तो जरा प्लीज, फिर तो बता दो, बोलो। हाँ जी, सुखदेव जी नहीं, नहीं, नारद मुनि जी को सनक सनंदन सनातन ऋषि ने सुनाया। कौन ऋषि है वो तो सिद्ध है ना, वो तो पैदा ही सिद्ध हुए हैं, पर उनको भी कथा में प्रेम है। रिमेम्बर, भागवतम शुरू ही यहीं से होता है ना। वो प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि जो माता धरती माता ने किया है, तो फिर उनको कथा पहली बार जो सुनाई थी, वो उनको कथा सुनाई थी ऋषियों ने। तो इससे पहले सुखदेव जी सुना चुके हैं परीक्षित को। ये वाली जो घटना है परीक्षित जी के जाने के बाद की घटना, जो स्टोरी वो भागवतम कहाँ किसने सुनाई वो आती है ना, तो वो बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सो भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ उनके भक्त रहते हैं। और भक्त कहाँ रहते हैं? जहाँ भगवान, उनके लिए तो हर जगह पे ही भगवान है। उनको कहीं पे आना जाना नहीं है। वो जहाँ बैठे हैं भगवान वहीं वहीं। क्या शबरी माँ कहीं गई? कहीं नहीं गई अपनी कुटिया छोड़ के, उसी को ही साफ करती रही, उसी में वेट करती रही। भगवान स्वयं पैदल चल के वहां पे पहुंच गए, उसको कहीं आना जाना हुआ ही नहीं। तो ये बात है। तो वो ऐसे वाले सिद्ध भक्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब सारे मिले। अब इसके आगे का 277 का पढ़ लेंगे, हम उसी पे जाएंगे ज्यादा, इन पंक्तियों में जो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली। देखो 9 बज गए, अरे वाह, ये टाइम बड़ी जल्दी बीत जाता है। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल
आदि महंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किराल लोग ले आए। आगे वाला पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियां, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उबड़ रहा है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गई। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह, आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं। अब समझ आई, मैंने आपको बोला था कि कामदगिरी का याद रखना अभी आने वाला है आगे। अब देखा आपने क्या लिखा है यहाँ पे, श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने लगे। देख लिया, ये इसीलिए इसको कामदगिरी कहते हैं। पूरा पर्वत ही कामदगिरी हो गया। जैसे कामधेनु है, कल्पतरु है, उसके नीचे खड़े हो जाओ तो जो मांगे वो मिलता है ना। अब ये पूरा का पूरा पर्वत ही मनचाही वस्तु देने वाला हो गया भगवत कृपा से। उसको ही भगवान ने कामदगिरी बना दिया, है ना। तो अब इस तभी तो उसको कामदनाथ कहते हैं। ये भगवान स्वयं कामदनाथ उन्होंने बना दिया। तो तो इसीलिए देखो, बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हैं। जो फूल है वो भी तरह तरह के सुंदर से सुंदर आ रहे हैं, क्योंकि आंखों को सुंदर रखनी चाहिए जगह, है ना। जल पवित्र होना चाहिए। फिर उसमें हम देखते हैं कि इवन पशु पक्षी भी, अरे पक्षी भी इतने प्यारे लगते। अरे अब ब्लू बर्ड आ गया, अब ये ऑरेंज का आ गया, अब ये इस कलर का आ गया। हिरन इतने प्यारे प्यारे, क्या चीज प्यारी नहीं लगती। एक वाइल्ड टर्की भी आ जाए ना द बैकयार्ड, वो भी इतनी सुंदर लगती है। तो ये मतलब हर वो पूरे का पूरा जो जिसको हम जड़ प्रकृति कहते हैं, तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पहाड़ों की भी पूजा की जाती है। हमें ये पता है कि कुछ भी जड़ नहीं है, कण कण में भगवान बसे हुए हैं। तो इसलिए वो जो पूरी की पूरी जगह ऐसे, इसीलिए तो हम एज ए इंडियन हम किसी भी सुंदर जगह में जाएं तो भगवान हमारे अंदर से ऐसे जय माता दी, जो भी हम जिस भी भगवान का नाम लेते हैं निकलता है कि वो एकदम भगवान याद आते हैं कि इतनी सुंदर जगह कोई और बना ही नहीं सकता। इट्स नॉट ए मैन मेड, है ना, ये भगवान का बनाई प्रकृति है, इसलिए उसका ये नाम था। तब हम देखते हैं कि वो फिर से वो भीलों ने वही काम किया, वो ला रहे हैं भर भर के ला रहे हैं। एंड हमारे राम जी क्या करते हैं, सीधा सब कुछ पहले गुरु वशिष्ठ जी को भेजते हैं। तो क्योंकि वही सबसे बड़े हैं ना, तो फिर गुरु वशिष्ठ जी, देखो समझो इस बात को, क्यों, क्योंकि अगर राम जी भेजेंगे तो जनकपुर वासी, रिमेंबर वो दूत जब आए थे चिट्ठी लेके शादी की, उन्होंने खाया नहीं था, कहते थे कि लड़की के घर में नहीं खाते। एंड रिमेंबर उनको, आपको याद है जब महाराज दशरथ जी उनको वो दे रहे हैं कितना कुछ भेंटे कि आप ले लो, इतना अच्छा समाचार लेके आए हो मेरे पुत्र का, तो बोले क्षमा कर दो, हम नहीं ले सकते। समझे आप, कितनी गूढ़ बात छिपी हुई है एक छोटे 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 अक्षरों में। तो अगर स्वयं राम जी देते तो वो नहीं लेंगे। अब कौन भेज रहा है, सब गुरु वशिष्ठ भेज रहे हैं। अब गुरु वशिष्ठ को थोड़ी मना कर सकते हैं कोई। गुरु वशिष्ठ जी प्रसाद भेज रहे हैं, गुरु वशिष्ठ ने भेजा है, ऐसे कैसे कौन मना कर सकता है उसको, वो तो प्रसाद बन गया। गुरु वशिष्ठ तो इतने महान है ना, तो इसलिए तो देखो इतने ही हुए। मैंने पता क्या सोचा था कि आज ये सारे इतनी जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दूंगी, तो मुझे वो वाला संवाद करना था जो माता सुनैना का उनका होने वाला है आगे,
पर देखो भगवान आगे चलने ही नहीं देते, वो कहते नहीं नहीं वही 9 9 10 10 करने हैं। तो आज हम इसको यहीं पे खत्म करें, इतने सुंदर दृश्य पे, ठीक है? तो इज दैट ओके विद एवरीवन? थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन था। मैंने पहले सोचा था कि नहीं कर पाऊंगी, नीचे बच्चे आए हुए हैं बेसमेंट में ना, टीम आई हुई है, फिर मैंने कहा नहीं मैं ऑडियो से सुन लूंगी। हरी इच्छा, कहा कि तुमने 2 वीक मिस किया है, तुम जाकर सुन लो। हरी इच्छा। आप तो पहले मैं लास्ट वाला बोलिए, लास्ट वाला पहले बोलिए प्लीज। बार बार परमागम हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। ठीक है, भगवान जी का अनुग्रह।